नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पुनिया है और अभी हम कोसली इलाके में हैं। कोसली रोहतक लोकसभा की एक विधानसभा है और यहाँ पर आप मेरे पीछे देखेंगे तो ये नौजवान हैं 17-18 साल के और आर्मी की तैयारी करने वाले नौजवान हैं सारे। स्टेडियम है कोसली का और अभी इन्होंने रनिंग ख़त्म की है तो एक्सरसाइज कर रहे हैं। इनसे जानेंगे कि जो इस इलाके में एक फ़ौज का इतना क्रेज़ था, उस क्रेज़ का क्या असर कम हुआ है अग्निपथ की स्कीम से, या फिर किस किस्म से अग्निपथ की जो स्कीम आई है उससे किस किस्म से यहाँ के लोग प्रभावित हैं, नौजवान प्रभावित हुए हैं। इस इलाके के बारे में बता देता हूँ। जो कोसली इलाका है, यहाँ पर हर गांव में आपको कई सारे शहीद मिलेंगे और फौज में ऐसा माना जाता था कि कोसली के हर गाँव में आपको हर घर में एक फौजी ज़रूर मिलेगा। तो फौजियों की धरती माना जाता रहा है और एक हिसाब से उपजाऊ ज़मीन रही है फौजी सैनिक निकालने की कोसली। तो उस स्कीम का जानना, असर क्या हुआ है वो जानना बहुत ज़रूरी है। भाई साहब, मैं ये समझना चाहूँगा कि अभी ये आपके पास ये इतने बच्चे हैं तो ये बढ़े हैं या कम हुए हैं? जी बहुत कम हो गए। पहले 150 बच्चे थे मेरे पास, अभी 36 बच्चे हैं मेरे पास टोटल। अच्छा, आपके पास 36 बच्चे हैं तो 150 बच्चे थे। हाँ जी। तो मेरे को सुनने में आया कि यहाँ पर अकेडमियाँ भी हो गई थी, रेजिडेंशियल अकेडमियाँ भी हो गई थी। लोग पीजीओ में बच्चे पीजीओ में रहते थे, दूर दूर से आते थे। जी, अब नहीं है, बिल्कुल भी एक में नहीं है जी। और यहाँ के देहात पे क्या असर है? जैसे आप तो हम कोसली शहर के स्टेडियम में खड़े हैं, ये माना जाता था कि ये स्टेडियम भर जाता था ऐसे शाम को। कम से कम इस ग्राउंड में जी 1000+ बच्चे आते थे, अब कम से कम 300+ बच्चे आ रहे हैं। तो ये आप मान रहे हो कि 70% तक कम हुआ? बिल्कुल जी, बिल्कुल। अच्छा, तो ये बच्चे हैं, इनसे हम बात कर सकते हैं? अच्छा, क्या नाम है भाई आपका? परवीन। परवीन। अच्छा, कौन से गांव से हो? सालावास। सालावास से हो आप। तो आप आर्मी की कितनी उम्र हुई आपकी? मेरी 18। तो आप आर्मी की तैयारी कर रहे हो? हाँ। तो जो ये अग्निपथ स्कीम आई है उससे क्या आपको लग रहा है, फ़ायदा हुआ है, नुकसान हुआ है? बिल्कुल नुकसान हुआ है। हर बच्चा पहले फ़ौज में जाना चाहता था, अब कोई नहीं चाहता कि अभी फ़ौज में जाएं। 4 साल होने के बाद वे सोचते हैं कि उसके बाद क्या करेंगे, कोई उनके पास स्कोप नहीं रहता। इस वजह से सब कोई छोड़ता जा रहा है। अच्छा, आपका क्या नाम है भाई? अविनाश नाम है मेरा। अच्छा, आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ सर मैं। अच्छा, कितनी उम्र हुई है अविनाश? 18 साल उम्र हुई है अभी मेरी फिलहाल। अच्छा, कहाँ से हो आप? जाहिदपुर से हूँ सर। जाहिदपुर से। हाँ सर। तो क्या लग रहा है ये जो अग्निपथ स्कीम आई है इससे कोई असर पड़ा? तुम्हारे जो उम्र के नौजवान हैं उनसे जब बात होती है तो वो इस स्कीम के बारे में क्या बोलते हैं ज़्यादातर? बच्चे कहते हैं कि अभी आर्मी में जाना सेफ़ नहीं है हमारे लिए, कोई सेफ्टी भी नहीं है इसलिए, और हमारा जब पीक रहता है उस समय हम वापस आ जाएंगे। तो अभी से तो कम हो गया है बच्चों का आर्मी में जाना। पहले रनिंग की तैयारी भी खूब बच्चे करते थे, टाइम वगैरह भी बढ़िया आता था बच्चों का। लेकिन अग्निवीर करने के बाद बच्चे कहते हैं सरकार की कमान होती है पूरे देश की आर्मी, और उसको हटाना ठीक नहीं किया सरकार ने। क्या परिवार में कोई फौजी वगैरह है? हाँ, मेरे पिताजी फौज में से रिटायर है कल तक से। अच्छा, फिलहाल अब तो रेलवे में सर्विस है, ऑन सर्विस, इसलिए। तो जो पिताजी फौज में थे तो तुम्हारा भी सपना फौज था? हाँ सर, मेरा सपना फ़ौज था स्टार्टिंग से ही, फ़ौज में जाना चाहता हूँ मैं। तो और भी कई बच्चे हैं, ये कई छोटे छोटे बच्चे हैं शायद अपने गेम की या रनिंग के लिए, फिजिकल फिटनेस के लिए। आपका क्या नाम है? हिमांशु। हिमांशु कहाँ से हो आप? बाबडोली। बावडोली से हो। तो क्या कारण आप देखते हो कि जो पहले यहाँ पर 1000 बच्चे आते थे अब 300-200 बच्चे ही आते हैं स्टेडियम में? सरकार की वजह से। सरकार की वजह से? क्या अग्निपथ स्कीम? हाँ। तो आपको लगता है कि अग्निपथ स्कीम सरकार को वापस लेनी चाहिए, रेगुलर भर्तियाँ करनी चाहिए? हाँ, करनी चाहिए। तो जो नौजवानों में आपकी बात होती होगी, तो क्या ये चुनाव होने वाला है इसमें ये असर डालेगा ये मुद्दा? नौजवान इसके ऊपर सोचेंगे कि ये गलत हुआ? हाँ। इसका असर पड़ेगा चुनाव में? हाँ, पड़ेगा। क्या नाम है? ललित। ललित। कौन सा गाँव है? दारोली। धारोली। तो क्या आर्मी की तैयारी कर रहे हो? जी। कितनी उम्र हुई है? उम्र 19 साल। 19 साल। वोट बन गया? हाँ। हैं? वोट बन गया मतलब? हाँ। अच्छा, तो पहला वोट डालोगे। तो जो तुम्हारा ये मुद्दा है आर्मी का, अग्निपथ का, तो क्या इसी को सोच के दिमाग में वोट डालोगे या कोई और मुद्दे हैं तुम्हारे दिमाग में किसी और चीज़ पे, जैसे धर्म, जात या कोई और मुद्दा है? इसी को सोच के, अग्निवीर को सोच के ही। अच्छा, इसको ही सोच के वोट हाँ। डालोगे। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नवीन। नवीन। कहाँ से हो? दारोली। धारोली से। तो आप भी आर्मी की तैयारी कर रहे हो? बिल्कुल। तो इससे क्या असर पड़ा है, मतलब नौजवानों में, गाँव में क्या असर पड़ा है? कितने नौजवान पहले तैयारी करते थे, अब कितने कर रहे हैं? पहले मारते थे, बैच का बैच मारता था, पूरा ग्राउंड में आता, लेकिन अब कोई नहीं आता, सीधे मारे आते हैं, कोई एक आधा। तो उसका रीज़न क्या आप देखते हो? रीज़न यही है अग्निपथ स्कीम,
जिसमें गुस्सा है नौजवानों में, बिल्कुल पूरा गुस्सा है। तो वो असर दिखेगा। दिखेगा, अब की बार दिखेगा। अच्छा, आपका क्या नाम है? देवेंद्र। देवेंद्र। कहाँ से आते हो? देवेंद्र? कोसली। कोसली के हो, तो इसी की तैयारी कर रहे हो? तो क्या मन में आता है जब अग्निपथ 4 साल, जब आपने पहली बार वो खबर देखी टीवी पे 2022 में कि जो फौज की भर्ती है उसको 4 साल की कर दिया गया, 4 साल बाद घर भेज देंगे, तो क्या पहला रिएक्शन था आपके मन में? सबसे पहला तो छो आए थे उन पे जी। छो आया आपको, गुस्सा आया, फिर क्या था यही। तो अब आपको लगता है कि जो रेगुलर भर्ती है उसको, जो पहले वापस होती थी, उसको वापस किया जाए? हाँ, पहले वाली हो गया। पहले वाली हो। परिवार में कोई फौजी है? नाना था। नाना फौजी थे, तो उससे आपको है कि मैं भी आर्मी में जाऊंगा? अच्छा, तो ये बच्चे हैं, और कोई 17 साल का, कोई 18 साल का, कोई 19 साल का, और फर्स्ट टाइम वोटर हम कह सकते हैं। और कोसली का ये स्टेडियम है, और कोच से भी बात हुई, कोच बता रहे हैं कि पहले उनके पास 150 के आसपास बच्चे थे और अभी सिर्फ 35-36 बच्चे रह गए हैं। और बड़ा एक ड्रॉप हम कह सकते हैं कि नंबर में भी आया है, और नौजवानों में गुस्सा भी है अग्निवीर को लेकर। खासकर इस इलाके में मैं इसलिए भी कहूँगा कि आप किसी बच्चे से पूछ लीजिए जो इस ग्राउंड में मौजूद है, उसके कोई ना कोई परिवार से फौज में, आर्मी में ज़रूर मिलेगा। और सपना होता था यहाँ के लोगों का कि एक जो गांव देहात में गरीब तबका है वो सोचता था कि एक अपवर्ड मोबिलिटी, अगर फौज की नौकरी लग जाएगी तो एक सीढ़ी हम ऊपर चढ़ जाएंगे अपने आर्थिक स्तर पर, अपने आम जीवन में। तो एक अपवर्ड मोबिलिटी का साधन भी आर्मी थी। ये नौजवान ये तो तैयारी करते हैं आर्मी की, और एक हिसाब से सपना देख रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग जो तैयारी नहीं करते हैं या फिर थोड़ी जिनकी उम्र हो गई है, उनका क्या मानना है? वो जो ये यहाँ के रहवासी जो यहाँ पर रहते हैं, तो देखते हैं यहाँ पर बच्चे इतनी तैयारी कर रहे हैं, पहले इतने ज़्यादा करते थे, तो उनका क्या ओपिनियन है वो जानना भी जरूर, तो उनसे भी हम कुछ बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप इस जो अग्निपथ स्कीम आई, तो आपका इलाका तो ऐसे माना जाता है कि फौजियों का गढ़ रहा है, हर गांव में बहुत सारे शहीदों की प्रतिमाएं भी लगी हुई हैं, बहुत सारे फौजी भी निकलते हैं इस इलाके से, तो पहली आपकी रिएक्शन क्या थी जब आपने पहली बार ये खबर सुनी थी कि अग्निपथ लागू हो रहा है? पहले जब ये सुनी तो हमको तो जी ये बुरा लगा। देखो जी, हाँ भाई, ये 4 साल के लिए बच्चों को मान ले देश के लिए खड़े कर रहे हैं, तो देश के लिए नहीं, वो अपने लिए कुछ करेंगे सर। क्यों? देश के ऊपर अगर कल मान लो कोई भी आ जाती है, कोई भी लड़ाई हो जाती है, तो वो या भ्रष्टाचार लगा लो, क्योंकि इससे बच्चे भ्रष्टाचार में भी जाएंगे। तो आपके इलाके से इतने फौजी निकलते थे, तो उस पर भी कोई लगा आपको कि ये गलत हुआ इलाके के साथ? हाँ, ये सभी कह रहे हैं बात इलाके के साथ कि देश के लिए गलत हो रहा है, इलाके के नहीं, देश के लिए गलत है जी। ये देश के लिए गलत है, इलाके के लिए क्या है जी? क्योंकि इसमें सभी देश के ही बच्चे तो जाएंगे। 4 साल के लिए जो ये चलाई है, तो देश के तो बच्चे जाएंगे इसमें। तो क्या ये मुद्दा भी है कि इस पे, जैसे इलेक्शन है अभी, इलेक्शन में लोग इसको डिस्कस भी कर रहे हैं, इस पे बात भी कर रहे हैं कि भाई ये हुआ है, इसका कोई असर दिख रहा है आपको? इलेक्शन पे पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? लोग भूल गए हैं इस खबर को? नहीं, बोलने तो नहीं है सर, लेकिन इनकी सरकार है भाई, कुछ भी कर सकते हैं। आपस में बातचीत तो होती है भाई। ये मतलब 4 साल के लिए जो ये चलाई है, जो ये सेवा देने के लिए सेना में, ये गलत है। अरे ये सरकार है, ये कुछ भी कर सकते हैं, बात ये है। जैसे आप इसको जेन्युइन मुद्दा मानते हैं, तो जब चुनाव होता है उस चुनाव में जाति, धर्म, ये मुद्दे बड़े हो जाते हैं और ये ऐसे असली मुद्दे पीछे रह जाते हैं, तो ऐसे दुख होता है कि यार हमारे चुनाव में जो ये असली मुद्दे हैं, बच्चों के रोजगार का, अग्निपथ का, या फिर बिजली, पानी, गली, ये मुद्दे डिस्कस क्यों नहीं होते? आपको ऐसे दुख होता है? सब देखो, मुद्दे तो सभी के लिए दुख होता है, लेकिन ज़्यादा अब ये इस चीज़ में देश का भविष्य है सर। ये जो आप जो बोल रहे हैं मतलब बच्चों के लिए, इसमें देश का भविष्य है। ये जैसे भाई बिजली वाला हुआ, ये हुआ, ये तो चलो नहीं है, ये तो दूसरी सरकार आ जाएगी वो कर देगी या नहीं होगा, कोई बात नहीं। लेकिन मेन चीज़ ये है कि जो ये 4 साल के लिए चलाई है ना, ये बिल्कुल ही गलत है जी, अपने नॉलेज में तो सर, बात ये है।